जानकारी। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। शंभू और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। टिकरी, चिल्ला, सिंकू बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी की गई है। दिल्ली की सीमाओं पर धारा 144 लागू है। बॉर्डर्स के पास इंटेलिजेंस यूनिट एक्टिव हो चुकी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन और दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर पुलिस बल की तैनाती। इसके अलावा हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। कई जिलों में धारा 144 लागू है। खासतौर पर शंभू और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की गई है। ये तस्वीरें अलग अलग जगह से आपको दिखा रहे हैं, जहां कीलों की और कंक्रीटों की फेंसिंग की गई है। इसके अलावा ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां बैरिकेडिंग लगाई गई है, फेंसिंग की गई है। बीते दिन भी किसान आंदोलन का एक कड़ा रुख देखने को मिला और प्रशासन की पूरी तैयारी आज भी। ये तस्वीरें अलग अलग बॉर्डर्स की। शंभू और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके अलावा दिल्ली की सीमाओं पर धारा 144 लागू है। बॉर्डर्स के पास इंटेलिजेंस यूनिट भी एक्टिव हो चुकी है और किसान आंदोलन के दूसरे दिन को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी स्थिति में दिल्ली और हरियाणा में अगर बात की जाए तो किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसे खराब ना होने दिया जाए, इसको लेकर के प्रशासन हर तरह से अलर्ट। और ये भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि किसानों से बीते दिन भी प्रशासन अपील करता नजर आया कि वो अपने आंदोलन से कदम पीछे कर ले। इस दौरान शंभू बॉर्डर पर टकराव की स्थिति भी देखने को मिली थी, लेकिन बावजूद इसके जो किसान हैं वो अड़िग हैं दिल्ली कूच के लिए। लेकिन इस बार प्रशासन की भी पूरी तैयारी, ड्रोन के जरिए हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बॉर्डर्स पर कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पे किलो की स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से जो भारी वाहन है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, उनका प्रवेश बॉर्डर्स के जरिए प्रदेश में ना हो। और इसके अलावा भारी पुलिस बल वहां पर तैनात, ड्रोन के जरिए भी हर स्थिति पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। दिल्ली की सीमाओं पर धारा 144 लागू की गई है। बॉर्डर्स के पास इंटेलिजेंस यूनिट भी एक्टिव हो चुकी है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाई जाए, इस पर भी प्रशासन हर तरीके से नजर बनाए हुए है, जिसको लेकर 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद है। इसके अलावा दिल्ली की सीमाओं पर धारा 144 लागू है। हरियाणा के भी ऐसे कई जिले जहां पर धारा 144 लागू है। किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन और प्रशासन की तैयारी पूरी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बीएस गुलियानी हमारे साथ जुड़ गए। बीएस, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन है, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है और खास तौर पर बॉर्डर्स पर क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है? देखिए जागृति, बॉर्डर पर अगर स्थिति की बात करें तो जो पुलिस सुरक्षा है वो काफी कड़ी कर दी गई है। किसानों की बढ़ती तादाद को लेकर जो प्रशासन है उसने भी अपने बंदोबस्त पुख्ता कर लिए हैं। और इतना ही नहीं, अगर सिक्योरिटी की बात करें तो जो साथ वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, यमुनानगर हो गया और इवन के यूपी से भी जो पुलिस की गाड़ियां लगातार रात को आती रही हैं, यहाँ पे सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। और जो सिक्योरिटी की लेयर रखी गई थी उनमें भी जो काफी है सुदृढ़ता और कर दी गई है और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर तैनात हैं। तो हर तरह से जो सुरक्षा है चाक चौबंद है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें तो किसान भी लगातार पंजाब से जो जथेबंदियां हैं वो यहाँ पहुंच रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही सूचना मिली है कि फतेहगढ़ साहब से और जथेबंदियां भी चलने वाली हैं। तो इस तरह से जो स्थिति है काफी तनावपूर्ण है, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बिल्कुल बीएस, और जिस तरीके से सरकार का भी ये कहना है कि हर मसले का बातचीत से हल निकल सकता है, लेकिन ऐसे में जो स्थिति लगातार सामने आ रही है उसमें कहीं से भी ये उम्मीद हो कि किसान बातचीत के लिए राजी हो या बातचीत से ये पूरा मसला हल हो सके। जी जागृति, देखिए कल भी किसानों से बात हो रही थी। किसान नेताओं ने रात को प्रेस वार्ता भी की थी और उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा था कि सरकार हमारी चंडीगढ़ में जो 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक हुई है उसमें जो है कि फिर लुभावने वादे किए जा रहे हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन लिखित तौर पर वो किसी भी तरह से जो कंप्रोमाइज है वो करने को तैयार नहीं है, जिस कारण उन्हें मजबूरन फिर दिल्ली की ओर कूच करना पड़ रहा है। लेकिन
इसके दूसरी तरफ अगर प्रशासन की बात करें या पुलिस अधिकारियों की बात करें तो उनका कहना है कि हमें जो ऊपर से आदेश आएंगे हम उनका पालन करेंगे और यदि किसान जिद पर अड़े रहे तो वो सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल बीएस, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है शंभू बॉर्डर की स्थिति कल हमने बीते दिन देखी थी, जहां पर टकराव हुआ, हजारों की संख्या में किसान पहुंचे, प्रशासन ने इस दौरान आंसू गैस के गोले भी दागे, रेलिंग तोड़ी गई। आज भी क्या इस तरीके की स्थिति देखने को मिल सकती है? क्योंकि जिस तरीके से हजारों की संख्या में कल भी किसान वहां पर थे और ऐसे में अब और जत्थेबंदी वहां पर पहुंचने जा रही है, तो आज भी इस तरीके की स्थिति देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल जागृति, क्योंकि किसान तो अपनी जिद पर हैं कि उन्होंने दिल्ली कूच करना है। उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं है, ऐसा लक्ष्य नहीं है कि उन्होंने किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है। वो तो सिर्फ रास्ते की मांग कर रहे हैं। कल भी कई किसानों से बात हो रही थी, उनका कहना था कि जो रोड है उस पर सभी का हक है, जो एक प्रदर्शन है उस पर भी सभी का हक है प्रदर्शन करने का अपनी मांगों को लेकर। तो वो सिर्फ रास्ता मांगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार उनको यहाँ रोकना चाहती है, दिल्ली जाने नहीं देना चाहती। और अगर किसान अपनी जिद पर अड़े रहे तो जो पुलिस प्रशासन है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनको जो आदेश दिए गए हैं कि किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली कूच नहीं करने देना, तो वो फिर मजबूरन फिर से आज जो है, कल जैसे रबर बुलेट जो है उनकी भी फायरिंग की गई। इसके अलावा 12:30 बजे से लेकर रात 7:30 बजे तक लगातार जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े गए किसानों को खदेड़ने के लिए। लेकिन किसान भी दूसरी तरफ तक से मस नहीं होते, हल्का सा पीछे होकर फिर दोबारा से अपनी कार्रवाई में जुट जाते हैं। तो आज भी पूरी आशा है कि वो जो टकराव है वो दोबारा से जारी रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बीएस साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। डब्बाली से हमारे सहयोगी गुरविंदर सिंह पन्नू भी हमारे साथ जुड़े। गुरविंदर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे डब्बाली में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आज भी हजारों की संख्या में जो किसान जत्थेबंदी है वो दिल्ली कूच के लिए रवाना होगी। दूसरा दिन आज है और प्रशासन की कितनी तैयारी? देखिए, डब्बाली में पुलिस की तरफ से पहले से ही बेहद एक मजबूत किलाबंदी की गई है और पूर्ण तरीके से जो पंजाब सीमावर्ती जो बॉर्डर लगता है वो 2 तरह की जो पुलिस के सबसे अहम नाके हैं, जिनमें मलोट मुक्तसर हाईवे की बात की जाए और एक सबसे अहम है वो बठिंडा हाईवे नाका है। दोनों नाकों को पूर्ण तरीके से सील किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे जिस तरीके से खनौरी और शंभू बॉर्डर और डब्बाली बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर जो डब्बाली बॉर्डर पर वो पंजाब के किसान आए ही नहीं है, क्योंकि पूर्ण जो किसानों का जो रुख था वो शंभू या फिर खनौरी की तरफ रहा। ऐसे में डब्बाली में पुलिस को कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी है, लेकिन पुलिस के पास बार बार जो इनपुट मिलता है उसी के आधार पर सिक्योरिटी को टाइट किया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर शांतिप्रिय तरीके के साथ यहाँ पर प्रदर्शन है। हालांकि सिरसा के किसानों ने जरूर प्रदर्शन की कोशिश की थी। पंजाब से जो बड़ी संख्या में किसानों का रुख डब्बाली बॉर्डर से होते हुए दिल्ली कूच का था, फिलहाल वो कहीं नजर नहीं आया, क्योंकि जो पंजाब के किसान है वो डब्बाली का रास्ता अख्तियार न कर वो सीधे शंभू बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरविंदर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के। तो लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज किसान आंदोलन का दूसरा दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर धारा 144 लागू की गई है। बॉर्डर्स के पास इंटेलिजेंस यूनिट भी एक्टिव हो चुकी है। और इसके अलावा आपको बता दें, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद है। शंभू और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की गई है। साथ ही साथ टिकरी, चिल्ला और सिंकू बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी की गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीते दिन जिस तरीके से टकराव की स्थिति बनी थी उसको लेकर के आज प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।